बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह बकरा की 19वीं आयत है। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमात। औ औ ये हम बशर में भी औ कहते हैं, और औ का मतलब होता है या। पहले मिसाल दे चुके हैं, एक मिसाल दे दी है, अब दूसरी मिसाल दे रहे हैं कि औ कसय्यिबिन, औ या फिर का ज़बर का मतलब होता है जैसे कि, एज के मानों में होता है, लाइक। सोय्यिबिन कहते हैं मोटे बारिश को, कहते हैं मोटे मोटा बारिश होता है ना, उसको कहते हैं। तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, उसको सोय्यिब कहते हैं। जो चीज भी ऊपर से गिरती है उसको सोय्यिब कहते हैं। मिनस समाई, आसमान से, या इनकी मिसाल आसमान से गिरते बड़े बड़े कतरे हैं। फी ही जुलुमात, उस बारिश में जुलुमात है। फी है उसमें, यानी उस बारिश में, वो जो तेज बारिश है, जुलुमात जुल्मत की जमा है, तारीकियां हैं, अंधेरे हैं उसमें। वरअदुन, और रअद है यानी कि गरज है, कड़क है उसमें, कड़क गरज है। वबरकुन, और बिजली है, बर्क बिजली को कहते हैं, वो बिजली जो कि ये बादलों के आपस में टकराने से पैदा होती है। तो ये तीनों चीजें उसमें होती हैं तेज बारिश में। यजअलूना, यजअलूना का मतलब देखो ये जमा है और गायब है, यानी दे। तो अब ये जाला का माना क्या है असल में? जाला आपस में देखो यहाँ लिखा हुआ है डालते हैं, इसका लफ्जी मतलब डालते हैं नहीं है। जाला यजअलू का मतलब होता है मेकिंग समथिंग, टू मेक। बनाना उर्दू में कहते हैं बनाना, या हाँ बनाना। और भी इसके बहुत सारे माने निकल सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या माना बन रहा है। यजअलूना, वो डालते हैं, अस्वाबिअहुम, अस्वाबिअ ये उंगलियों को कहते हैं, हम उनके अपनी उंगलियों को डालते हैं, बनाते हैं। दे मेक देयर फिंगर्स टू डू समथिंग, क्या? फी आजानिहिम, आजान उजुन की जमा है आजान, आजान यानी कि कान। ये जो आजान होती है ये आजान है, क्या लफ्ज है ये जो अजान होती है हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं? वो आजान नहीं है, आजान ये है, कानों की जमा होती है, कान, बहुत सारे कान, ठीक है ना। और ये जो जो नमाज के लिए बुलाते हैं वो है अजान, अजान, ठीक है। अच्छा, तो आजानिहिम, अपने कानों में वो उंगलियों को डाल लेते हैं। मिना स्वाइकी, स्वाइका नाम भी रखते हैं, स्वाइका। स्वाइका का मतलब होता है कड़क, सही कड़क, तेज आवाज, बिजलियां यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन स्वाइका वही बात है कि सख्त किस्म की आवाज होती है। आगे और भी आएगा इस तरह का, ये लफ्ज आएगा, वाहिद भी आएगा। सवाइक, ये जो बिजलियां होती हैं उसकी वजह से, हजर अल मौत, मौत के डर से, हजर, एहजार लिखा होता है, एहजार यानी कि कोई भी खबरदारी होती है ना, कोई जैसे आगे फर्श गीली है, फर्श पे पानी पड़ा हुआ है, या आगे रोड ज़ेर तामीर है, पुल नहीं है आगे, तो लिखा होगा एहजार, खबरदारी, डरावा। तो ये हजर अल मौत, मौत के डर से ये अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल देते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह जो है, मुहीतुन, मुहीत है, मुहीत घेरा डाले हुए है, घेरा सबको ऐसे जरा वो घेरे में लिया हुआ है। इहाता किए हुए। इहाता किए हुए हैं, शाबाश। इहाता किए हुए हैं, मुहीत है, उर्दू का लफ्ज है ये। बिल काफिरीन, काफिरों पर, काफिरों को, काफिरों से, ठीक है जी, काफिरों को घेरे हुए है अल्लाह ताला खुद, ये नहीं है क्या फिर उसे दूर नहीं है। अब जरा मुहावरा तर्जमा देखें इसका। या उनकी मिसाल आसमान से नाजिल होने वाली उस तेज बारिश की सी है जिसमें तारीकियां, गरज और चमक हो। वो गरज और चमक वाली बिजलियों से खाइफ होकर मौत की दहशत की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह काफिरों का हर तरफ से इहाता किए हुए है। तो ये आपको सारा देखो कितना लंबा हो गया। यहाँ अल्फाज गिने थे ना, कितने अल्फाज हैं, और इसका तर्जुमा देखिए कितने अल्फाजों का है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है कि हमें समझ आ जाए कि अल्लाह पाक का यहाँ इस आयत में क्या मफहूम है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा तर्जुमे भी होते हैं, और ये तर्जुमा बहुत अच्छा तर्जुमा है। अच्छा देखिए, लुग़वी निकाल जरा देखें। का सोय्यिबिन, काफ को अलग करें और सोय्यिब को अलग करें। ये सोय्यिब को देखें तो ये स्वाद वाव और बा था असल में। नसरा यंसुरो से स्वाबा यसूबो, इसका स्वाबा इसका माजी है, यसूबो इसका मुजारे है, ठीक है। अच्छा, वजन पर है, फाइल के वजन पर है, फाइल, मुसलसल बारिश होना, हाँ, और तेज बारिश होना, कसरत के साथ, शिद्दत के साथ, बारिश का ऊपर से नीचे आना, कोई चीज ऊपर से नीचे आती है उसको सोब या के सोय्यब कहते हैं। अच्छा, समा, ये याद करने वाला लफ्ज है समा। ये तो खुद क्या है देखो, सीन मीम और वो सुमू, समा यसमू का इसम है, इसका मतलब होता है बुलंदी। ये जो नाम होता है इसम, ये भी यही है, बुलंद होना किसी चीज का, मुराद आसमान है। समा को याद रखें, समा कोई भी हमारी चीज जो ऊपर की चीज होती है ना, उसको समा कहते हैं। जो भी ऊपर की चीज है उसको समा कहते हैं, ऊपर की सतह को समा कहते हैं। अच्छा, ये जो समा है ना, ये बजाते खुद भी ये जिन्स है, यानी ये जमा के लिए भी है और वाहिद के लिए भी है। आसमान, सातों आसमान मेरे ऊपर हैं, सातों आसमान, मेरे सर पे तो आसमान गिर गया। दो को दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं, समा का भी यह हाल है। फी है, उसमें, इसका मर्जा क्या है, बारिश, यानी कि बारिश में कहते हैं अच्छा ये देखो ना, ये मुरक्कब जारी है। जारी का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास एक हर्फ जर होगा, हर्फ जर जो कि जेर देता है हुरूफों को, लफ्जों को, वो होगा, और साथ में उसका वो लफ्ज भी लिखा होगा जिसको जेर दी है, उसको मुरक्कब कहते हैं। यानी काफ और सोय्यब दोनों मिल के ना मुरक्कब जारी बनाते हैं। इसको एक साइड पे करें, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे फिर ये चीजें पढ़ेंगे। लेकिन खबर मुकद्दम को जरा समझे, वो जो आप डर रहे थे ना कि यार ये ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम कैसे आ गया, ज़हब बिनूरिहिम होना चाहिए था ना, अल्लाह दरमियान में आ गया है। तो ये ऐसे होता है कि खबर मुकद्दम, फाइल मुकद्दम, ये सब ऐसी चीजें आ जाती हैं, कभी मुकद्दम कभी मुअख्खर आ जाती हैं, ठीक है, आगे पीछे करते होते हैं। उसकी ये मिसाल भी देख लें। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है, जुल्मतुन की जमा है जुलमात, ये मुब्तदा मुअख्खर है। कह रहे हैं इसका मादा क्या है, जुलम, ज़ाद लाम मीम, इससे बाब से सलमा समय यस्माउ से जुलम, तारीख होना, मादा है जुलम यज़लिमु, दुआ दरब यदरिबु से इसका जुलम, जुलम करना हो जाएगा। बरक़ुन, बर्क का मतलब होता है बरक यबरको सा मजदर है, बिजली का चमकना। अगर ये मादा बरक यबरको से इस्तेमाल हुआ तो माना होगा हैरान होना, आंखों का चुंधिया जाना। कुरान मजीद की आयत है फ़इज़ा बरक़ल बसर, में बरक़ा इसी मानों में है कि जब आंखें चुंधिया जाएंगी। अस्वाबिअहुम, अस्वाबिअहुम, अस्वाबिअ इसबा की जमा है, इसबा, ये मुरकब इजाफी है, इनको उनकी उंगलियां। सवाइक, स्वाइका यसउकु से है स्वाइका, इसमें फाइल स्वाइका की जमा है, स्वाइका लड़की का नाम होता है, ठीक है। इसका असल मतलब तो बेहोश होना होता है। यहाँ है होश व हवास गुम कर देने वाली बिजलियां या आवाज, और उनके साथ आने वाली गरज, आवाज यानी उसकी आवाज से मुराद है सवाइक। आप क्या समझेंगे, इसको कड़क कहते हैं या आवाज है तेज किस्म की जो बंदे के होश व हवास गवा दे, बंदा गवा देता है। ये आगे भी आएगा, मिसालों में आया करेगा, आयत आयत में आएगा बिल्कुल। हज़र अल मौत, इसलिए मौत हर में। अच्छा, यानी जिस तरह ये लोग बादलों के गरज और बिजली की चमक से खौफजदा होकर अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं, इसी तरह मुनाफिकीन भी हक बात सुनने से एराज करते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, ये अल्लाह पहले आया है, मुब्तदा है, और मुफीद बिल काफिरीन खबर है इसकी। हाथ युहवितु, घेरे हुए है। अच्छा, वैसे क्या होता है कुफर, क्या चीज है, छुपाना, किसी चीज का छुपाना। कुफर का मतलब क्या होता है बाब, छुपाना किसी चीज का। जो लोग नेमतों को छुपा देते हैं उनको भी काफिर कहा गया है, ठीक है। यकफुरून, कुफर करते हैं, छुपाते हैं, यानी कि, या हम कहते हैं ना शुक्री करते हैं। तो और काफिर चूंकि अल्लाह ताला की तरफ से ना अता करदा इस नेमत ईमान को छुपाता है, जो फितरत बनाकर उसके अंदर वदियत कर दी गई है, इसलिए उसे काफिर कहते हैं। उन्हें घेरे लेने से मुराद है कि ऐसे लोग अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकते। तफसीरी निकात यह है कि औ कसोई बिन से मुनाफिकों के बारे में दूसरी मिसाल बयान की गई है कि कुरान के नुज़ूल के वक़्त ये लोग अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस लेते हैं ताकि सुनकर इन पर अमल न करना पड़े। जिस तरह कोई अंधेरी रात में बादलों की गरज और चमक और खौफनाक आवाज़ों की शक्ल में अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस लेते हैं ताकि मौत ना आ जाए। ये किस तरह हो सकता है, अल्लाह ताला तो उन काफिरों
اور منافقوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے بے شک. اچھا اس کے ساتھ نا یہ ایک اور بھی ہے یہاں پہ 3 منٹ رہ گئے. اچھا یہ دیکھیں او کصیبن یا جیسے بارش ہو من السماء آسمان سے فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں ورعد اور گرج ہے وبرق اور بجلی ہے یجعلون وہ ٹوس لیتے ہیں ہاں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق کڑک کے سبب حذر الموت موت کے ڈر سے واللہ اور اللہ جو ہے محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو. اچھا جی یہاں کہہ رہے ہیں کہ یا ان کی مثال می کی سی ہے می اس کو می بولتے ہیں نا سر ہلکی سی نون کی آواز بولتے ہیں نا بیچ میں می. نون بھی ہے اس میں سر می بارش کو بولتے ہیں نا می می پنجابی میں بھی ہاں بولتے ہیں. نون ہے ایسے می. اچھا کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کی کوند رہی ہو اور تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لے تو خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کہیں نہیں جا سکتے. یہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں یہاں پہ یہ کس نے مانگا تھا یہ دیکھیں اوہو میں نے وہ کھولا نہیں میں یہ بھی کھول کے آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس رہے اور آپ کا یہ ہوم ورک بھی دیکھتا ہوں پھر اس کو آپ دیکھ لیں احباب یہ تفسیر بھی پڑھ لیں اس کی وہ یہ لفظی تفسیر ہے ٹھیک ہے یہ وہ دوسری تفسیر نہیں ہے آپ کو لفظوں کے سائنس سمجھا رہے ہیں آپ کو. اچھا جی اپنا ایما آپ ریلیکس ہو گئی ہیں ریلیکس ہے آپ ابھی. جی سر الحمدللہ. میں آپ کو وہ آپ کو میں نے کتاب بھیجی تھی وہ جو جامعہ عائشہ لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ عربک میں جو گرامر وہ کتاب آپ کے پاس ہے. سر لسان القرآن کی بات کر رہے ہیں. غالباً لسان قرآن کی وہ جو عائشہ جامعہ عائشہ کی لڑکیوں نے جمع کیا کہ وہ جو گرامر ہے ٹاپک عربک میں دیتے ہیں پھر نیچے اردو میں بھی سمجھاتے ہیں وہ سارا. ایک دفعہ صحیح میں دوبارہ دیکھتی ہوں مجھے جو آپ نے کتابیں میں بھیجی دوبارہ تھی شیئر نا کر ان میں کر سے. رہا ہوں نا دیکھو میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے. آپ نا ٹھیک ہے. مہربانی کر کے نا اس کے جو موضوعات ہیں نا وہ کھلے کھلے لکھ لیں اس کو نا ایک دفعہ خوبصورت لکھ لیں وہ سارے موضوعات ٹھیک ہے. پھر ہم دوسری کتاب دیکھیں گے پھر وہ جو اوکے موضوعات اس میں نہیں ہوں گے وہ ڈال دیں گے اس میں ٹھیک ہے. اب پتہ کہ ہمارے پاس آسانی ہو ہمارے اس چیز میں ٹھیک ہے بس اب یہ کرنے والے ہیں کام ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہے یہ والا ٹھیک ہے سر. یہ آپ شروع کریں میں ذرا ان کو ابھی بہت سارے ہیں یہ اس میں ذرا پڑھنا ہے سر باقی مجھے گروپ میں جی سر مجھے گروپ ٹھیک میں ڈال دیجیے گا. گروپ میں آپ کو ڈالوں گروپ میں اچھا میں ڈالتا ہوں.